हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो आपको पता है कि हमने अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है। आज उसी को हम आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए यार, पास्ट की वीडियो जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। आप उनको देखना एक बार जाके, ठीक है? तो आपको अच्छी लगेगी, मेरे को पता है। आई होप, क्योंकि आप यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ने आए हो। क्या पढ़ने आए? ज्योग्राफी, ठीक है ना? तो आप उन वीडियोज को जरूर देखना। उसके बाद ये वाली वीडियो देखोगे ना, तो आपको जो लिंक टू लिंक वीडियो होती है ना, एक वीडियो से दूसरी वीडियो लिंक होती है, वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था जो सन होता है, सन का जो इंटर यानी आंतरिक जो पार्ट होता है, हमने उसके बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कल? कल हमने पढ़ा था जो सन है, जो सूर्य है, सूर्य का आंतरिक यानी इंटरनल पार्ट होता है, हमने वो पढ़ा था, उसके बारे में जाना था। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं सन के इंटरनल, जो अंदर के जो पार्ट होते हैं, जो आंतरिक होते हैं। पहला पार्ट कौन सा था? कोर में। जो पहला पार्ट होता है कौन सी चीज में डिवाइड होता है? कोर में डिवाइड होता है। दूसरा पार्ट कौन सी चीज में डिवाइड होता है? सॉरी, रेडिएटिव। कौन से पार्ट में डिवाइड होता है? रेडिएटिव जोन में। थर्ड पार्ट कौन सी चीज में डिवाइड होता है? कॉन्वेक्टिव जोन में, ठीक है? तो मैंने आपको कल ये तीनों पार्ट बता दिए थे। अगर आपको समझ नहीं हो पूरी वीडियो दोबारा से, आई मीन इन टॉपिक्स को समझना हो, तो आप वो पास्ट वाली कल वाली वीडियो देख सकते हो जाकर। आगे हम चलते हैं। मैंने कल आंतरिक पार्ट बता दिया, आज बाहरी जो पार्ट होती है, इसकी जो लेयर्स होती है, बाहर की जो लेयर्स होती है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? जो हमने कल पढ़ा था वो तो इंटरनल थे, आज एक्सटर्नल पार्ट पढ़ेंगे। देखो, ये हमारा सन, ठीक है? क्या है ये हमारा सन? सूर्य, जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है ना? तो सन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं फोटोस्फीयर। देखो, जो हम सन को हम देखते हैं ना, जो हमारा सन होता है, जो हम डायरेक्ट देखते हैं, तो हमें जो ये वाला पार्ट दिखाई देता है ना, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? फोटोस्फीयर। क्या बोल देते हैं? फोटोस्फीयर। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश मंडल, ठीक है ना? इसके जो हम सन सूर्य को देखते हैं, जो दिखने वाला पार्ट क्या होता है? फोटोस्फीयर होता है ना? क्योंकि आपको पता भी होगा, हम सन को या सूर्य को देखते हैं तो सिर्फ हमें सन दिखता है। जो सन के साइड वाला पार्ट होता है ना, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, सन के ज्यादा टेम्परेचर या ज्यादा प्रकाश की वजह से, ठीक है ना? जो साइड वाला पार्ट होता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो जो हमें दिखता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल, ठीक है? तो एक पार्ट और होता है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ जब तक आप इसको देखो। दूसरा पार्ट होता है, देखो, जो ये वाला पार्ट होता है ना, जो सूर्य की जो लेयर्स होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर्स होती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। क्या बोलते हैं हम इस वाली लेयर को? क्रोमोस्फेयर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वरण मंडल। क्या बोलते हैं? वरण मंडल। एक और होता है, देखो, ये हम डायरेक्ट दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। उसके बाद जो इसकी ऊपर वाली लेयर होती है ना, सन की लेयर, तो मतलब कि ऊपर वाली जो परत होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर, हिंदी में बोलते हैं वर्ण मंडल। एक और देखो, वो सिर्फ हमें जब दिखता है, जो थर्ड पार्ट है इसका, बाहरी है, थर्ड पार्ट है, वो हमें जब दिखता है जब ग्रहण लगता है, ठीक है ना? ग्रहण के समय में वो दिखता है। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जब तक हम सूर्य को देखेंगे ना, तो जब तक सूर्य का सिर्फ ये वाला पार्ट ही दिखेगा, लेकिन जब ग्रहण लग जाता है ना, जब यानी हम इसको ढक लेते हैं, तो इसके साइड वाला पार्ट दिखने लग जाता है, ठीक है ना? तो उस जोन से पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोरोना। बीमारी वाला कोरोना नहीं है, इसको हम बोलते हैं कोरोना है, ठीक है ना? इसको कोरोना को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम बोल सकते हैं मुकुट
ठीक है, ताज भी बोल देते हैं, ठीक है ना, मुकुट बोल सकते हैं, या इसको मुकुट को हम एक चीज और बोलते हैं, किरीट। क्या बोल देते हैं, किरीट। किरीट भी वही होता है ताज। क्योंकि आप एक बार बताओ, जो हमारा सन है ना, सन को जब हम ऐसे ढक लेते हैं ना, जब ग्रहण लग जाता है, तभी जो कोरोना वाला पार्ट होता है ना, ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये देखना बहुत हानिकारक है, ये देखना नहीं चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप ये समझ लो, जो मैंने आपको बताया था 3 पार्ट कौन से होते हैं। पहला पार्ट होता है फोटोस्फेयर, दूसरा पार्ट होता है क्रोमोस्फेयर, तीसरा पार्ट क्या होता है, कोरोना। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और मुकुट या किरीट। ठीक है, ये हमने पढ़ा। बाहरी पार्ट होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है जो सन का या सूर्य का। कल हमने क्या पढ़ा था, जो इसका आंतरिक पार्ट होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, कोर, यहाँ पे रेडिएटिव, यहाँ पे कॉन्वेक्टिव। मैं पढ़ाने को कल भी इस पार्ट को पढ़ा देता, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता, इसीलिए मैंने पहले जो आंतरिक पार्ट है वो पढ़ाया, फिर आज मैं बाह्य पार्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, आंतरिक पार्ट कौन सा था, कोर, रेडिएटिव जोन, कॉन्वेक्टिव जोन। उसके बाद क्या था, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। ये 6 लेयर होती है, ठीक है ना, सन की। तो हमने 3 कल पढ़ लिए, 3 आज हम पढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि इसमें कितना टेम्परेचर होता है, इसमें टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है ना, ये सब हम बातें जानेंगे अभी। एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आपको ये राइट डाउन करना तो एक बार कर लो फटाफट। ठीक है, तो हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। एक बार डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट को मैं बता देता हूँ। छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मैग्नेटिक आर्क। हिंदी में उसको बोलते हैं चुंबकीय। ठीक है, चुंबक, जो हम इसको चुंबक बोलते हैं। और आर्क को क्या बोलते हैं, झंझावत। क्या बोलते हैं, चुंबकीय झंझावत। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, जो ये हमारा क्या होता है, जो मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था ना इधर, यहाँ पे कि ये 3 पार्ट होते हैं, और जो इस वाले पार्ट पे क्या होने स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सोलर स्पॉट होते हैं, जो सोलर स्पॉट होते हैं वो हाइड्रोजन के बने होते हैं, जो यहाँ पे ऐसे होने स्टार्ट हो जाते हैं कॉन्वेक्टिव जोन में। तो जो सोलर स्पॉट होते हैं ना, इनका एक रीजन बताने जा रहा हूँ मैं आज। जो ये यहाँ से कहाँ तक कितना बताया था, मैंने कल बताया था आपको, 0 डिग्री से 40 डिग्री तक ये सोलर स्पॉट बनते हैं, मैंने आपको कल बताया था। ठीक है ना, तो उसी को हम थोड़ा सा आज 2-3 बातें और पढ़ने उसके बारे में, फिर ये सोलर स्पॉट वाला टॉपिक हो जाएगा खत्म। देखो, जो ये सोलर स्पॉट होते हैं ना, 0 डिग्री से 40 डिग्री तक ही बनते हैं, क्योंकि सेंटर में जो हमारे कोर सेंटर में जब विस्फोट होता है ना, तो जो इसका रेंज है, मतलब जो इसका प्रेशर होता है वो ना, देखो ये सर्कल हो गया, क्या हो गया, सर्कल, सर्कल का डायमीटर हो गया। जो ये सर्कल है ना, सर्कल के अंदर यहाँ पे जो एनर्जी होगी ना, जो एनर्जी होती है वो इधर जाती है, इस साइड भागती है। अगर वो ऊपर की तरफ जाएगी ना, वो कम होती स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि देखो, आप बताओ मेरे को, एक तो इतने बड़े एरिया में एनर्जी, एक तो इतने बड़े एरिया में एनर्जी हो, क्योंकि डायमीटर सबसे, जो डायमीटर होता है ना, सबसे बड़ा पार्ट होता है सर्कल का, जो सेंटर वाला डायमीटर होता है। ठीक है, जिसको हम विषुवत रेखा बोल देते हैं, या इक्वेटर जो हम अपनी उसमें बोलते हैं साइंस वाली भाषा में। ठीक है, मैथ वाले में इसको डायमीटर बोल देते हैं। तो सबसे बड़ी डायमीटर कौन सी होती है, वही होती है इक्वेटर। तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा फ्यूल होगा, ज्यादा सब कुछ होगा, और ज्यादा ही विस्फोट होगा। लेकिन ऊपर ऊपर जाएंगे तो हम वो जो एरिया कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे ज्यादा प्रेशर नहीं होता। इसीलिए ना, जो यहाँ पे सेंटर पे होता है, सेंटर पे ज्यादा प्रेशर होता है, और ईस्ट साइड ज्यादा वो निकलता है, जो प्लाज्मा होता है हमारा। जो प्लाज्मा होता है बाहर जाके क्या बन जाता है, सोलर फ्लेम बन जाता है। लेकिन जो सोलर फ्लेम कम पावर वाला होता है, जिसका टेम्परेचर कम होता है, जिसका प्रेशर कम होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, वो सोलर स्पॉट बन जाता है। तो सोलर स्पॉट मैंने आपको क्या बताया, सेंटर में ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बड़े सोलर स्पॉट बनते हैं, फिर यहाँ पे बनते हैं छोटे सोलर स्पॉट। ठीक है ना, जहाँ पे ज्यादा बड़े सोलर स्पॉट बनते हैं ना, वहां पर ना
मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाता है बनना, क्या हो जाता है, चुंबकीय झंझावात स्टार्ट हो जाता है बनना। तो उसका क्या मतलब है, मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ अभी बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये हमारा क्या है, सन है, सन का ये क्या हमारा सेंटर है, और यहाँ पे क्या ज्यादा सोलर स्पॉट बन रहे हैं सेंटर में, बन रहे बड़े बड़े सोलर स्पॉट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक स्टार्ट हो जाता है बनना, मैग्नेटिक चुंबकीय फील्ड जो होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। और जो ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। आपको पता होगा चुंबक का वो होता है ना, या तो नॉर्थ की तरफ जाएगा, मतलब कुछ भी चीज होगी ना, या तो नॉर्थ की तरफ भागेगी या फिर साउथ की तरफ भागेगी। ठीक है, जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है ना वो उसको खींच लेता है, क्या कर देता है, खींच लेता है। इसलिए जो यहाँ पे सोलर स्पॉट बनते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट कर देते हैं, पैदा कर देते हैं, उसके बाद वो इस साइड भागने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या करते हैं, इस साइड भागने स्टार्ट हो जाते हैं। जो से इस साइड होते हैं, इक्वेटर से इस साइड होते हैं, वो इधर भागना स्टार्ट करते हैं साउथ की तरफ। ठीक है ना, ऐसे भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक आर्क। क्या कहते हैं इसको हम, मैग्नेटिक आर्क। पेपर में पूछ सकते हैं कि मैग्नेटिक आर्क किसको कहते हैं, तो आप बोल सकते हो कि जो इक्वेटर के पास है, मतलब कि सेंटर पे जो सोलर स्पॉट होते हैं, जो बड़े वाले सोलर स्पॉट होते हैं, वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। और जो वहाँ पे जनरेट होने के बाद वो नॉर्थ की तरफ और कुछ साउथ की तरफ चले जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आपने डायग्राम भी देखा होगा 10th में साइंस में। यहाँ पे एक मिनट, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये सेंटर, ऐसे ऐसे कुछ आपने देखा होगा, कुछ याद हो तो आया याद कुछ। ये डायग्राम इसी को दर्शाता है। ठीक है ना, तो ये डायग्राम आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ भी चीज होगी ना तो मैग्नेटिक होगी, जो उसमें पावर होगी मैग्नेटिक, तो या तो साउथ की तरफ जाएगी या नॉर्थ की तरफ जाएगी। अगर साउथ के करीब तो साउथ की तरफ आएगी, खींच ली आएगी। अगर नॉर्थ की तरफ ज्यादा उसका होगा प्रभाव तो नॉर्थ उसको खींच लेगा। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्थ और साउथ की साइड ही जो ध्रुव वाली साइड होती है उनके पास ही चुंबकीय शक्ति होती है अपने पास खींचने की। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे पृथ्वी पे है, वो आई मीन सन पे है, तो सूर्य हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो इनको अपने पास ही खींच लेता है, क्या कर लेता है, खींच लेता है। ठीक है, एक ये पॉइंट बताना था, मैंने आपको बता दिया, सोलर स्पॉट के बारे में था कि सोलर स्पॉट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। फिर उसके बाद जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है सूर्य का, जो सन का, वो उनको अपने पास खींच लेता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपने जो मैंने आपको एक्सटर्नल पार्ट बताए थे। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सन, इसको हम बोल सकते हैं जो बाहरी होते हैं ना, आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक्सटर्नल पार्ट्स को पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है, तो इसका पहला पार्ट होता है फोटोस्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है क्रोमोस्फेयर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वरण मंडल। क्या बोलते हैं, वरण मंडल। तीसरा क्या था, कोरोना, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, किरीट, या इसको मुकुट भी बोल देते हैं, ताज। ठीक है ना, तो इन 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में देखना कि कैसे क्या क्या होता है इनका। तो अभी देख लेते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे सेंटर में ना कोर का टेम्परेचर कितना था, जो कोर था, कोर का टेम्परेचर कितना था, मैंने आपको कल कितना बताया था, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना था, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखो, अब जो ये हमारा ऊपर वाली परत है ना, जो हम देखते हैं, जिसको हम पूरे को देखते हैं सन को, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। तो इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखो
जो इससे ऊपर वाली परत होती है, इसका टेम्परेचर कितना होगा? आप एक कमेंट में बता सकते हो, घटेगा या बढ़ेगा? एक बार कमेंट में जल्दी बताओ कि जो ये वाली परत होती है, जो हमारा क्रोमोस्फेयर होता है, इसका टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? देखो यहाँ पे बड़ा था, बहुत ज्यादा मात्रा में था, तो यहाँ पे घट रहा है। उसके बाद बताओ दोबारा फिर मेरे को यहाँ पे और घटेगा या बढ़ेगा? तो एक बार कमेंट में आंसर दो जल्दी, जल्दी से कमेंट में बताओ। देखो यहाँ पे 15 मिलियन था सेंटर में, कोर वाले पार्ट में। उसके बाद जो हम देखते हैं सूर्य को, सन को, उसको हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। उसका टेम्परेचर कितना है? उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? इतना आपको समझ में आ गया? अब आगे देखो, जो ये हमारी क्या है, ये क्रोमोस्फीयर है, जो इसका टेम्परेचर कितना होगा आपके हिसाब से? तो मैं बता देता हूँ, इसका टेम्परेचर है 32,000 डिग्री सेल्सियस, या 3200 सोच रहे हो, तो इसका टेम्परेचर कितना है? 32,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? उसके बाद बच गया हमारा कोरोना। क्या बच गया हमारा? कोरोना। तो आप एक बार और दोबारा कमेंट में बताओ कि कोरोना का टेम्परेचर कितना होगा? मैंने आपको बताया था 2-3 मिनट पहले भी कि हमको कोरोना को देखना नहीं चाहिए। कोरोना दिखता कब है? तो कोरोना ग्रहण के समय दिखता है, और ग्रहण कब लगता है ये मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है? ये इसका टॉपिक नहीं है, तो मैं आगे बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो आप पहले ये बताओ कोरोना में टेम्परेचर कितना होगा? जल्दी से बताओ कि कितना टेम्परेचर होगा, कोरोना में कितना टेम्परेचर होगा? तो जो कोरोना के अंदर टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस। इसलिए हम कहते हैं जब ग्रहण लगता है उसके बाद हमें सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका जो ये वाला पार्ट है तो ढक जाता है, वो हमें कोरोना दिखने लग जाता है। ठीक है ना? कोरोना दिखने लग जाता है। तो कोरोना का टेम्परेचर उस टाइम कितना होता है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस। ठीक है? तो ये मैंने आपको परत के बारे में बता दिया है। अब थोड़ा सा इसके देख लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या, किस चीज का ये बना है हमारा सन, जो हमारा सूर्य है वो किस चीज से मिलकर 25% होता है। बाकी जो बच गया वो 24% होता है हीलियम। क्या होता है? 24% हीलियम। और जो रिमेनिंग का 1% बच गया, उसके अंदर आ जाती है अदर गैसेस, जैसे हाइड्रो आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो गया, या फिर हो गया मीथेन हो गया। तो वो सब कौन सी में आ जाते हैं? 1% वाली गैस में आ जाती है। ठीक है ना? तो ये सूर्य के अंदर पाई जाती है। क्या होता है? ये प्लाज्मा फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? प्लाज्मा फॉर्म में होता है। ठीक है ना? प्लाज्मा के अंदर क्या दो चीज होती है, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। समझ गए आप? कर दो रब, आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना। ठीक है? ठीक है? तो हमने आज क्या पढ़ा था? आज हमने पढ़ लिया, और कल हमने क्या पढ़ा? आज कल का कंबाइन कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा था बाहर वाली लेयर्स, जो बाहर की लेयर्स होती है। ठीक है? क्या होती है? जो बाहर की लेयर्स होती है। जो हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था जो आंतरिक लेयर होती है। ठीक है ना?
तो सूर्य के बारे में जानकारी कंप्लीट हो गया। अब 2-3 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक और रहता है। सूर्य, सन होता है जो हमारा, और जो हमारी पृथ्वी है उसके थोड़ी तुलना है, कंपेयर कर लेते हैं दोनों के एक दूसरे से, ठीक है ना, कि कौन कितनी बड़ी है, किसका कितना कैसे घूमती है, ठीक है ना। तो हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इनके बारे में, दोनों के बारे में। वो तो हमने पढ़ लिया कि लेयर्स वगैरह तो हमने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा कंपेयर करते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ठीक है। कंपेयर में सबसे पहले क्या है, सबसे, चलो मैं एक बार इसको यूज नहीं करता, एक मिनट। पहला पॉइंट हमारा क्या है, मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। जो इसका जो जो हमारी पृथ्वी है, जो इसका डायमीटर है ना, और जो हमारा ये सन है, सन का डायमीटर है। आप एक बार कमेंट में बताना कि कितना गुना बड़ा है। आप एक बार कमेंट में बताना कि जो हमारी पृथ्वी का डायमीटर कितना बड़ा है और जो हमारी अर्थ का डायमीटर कितना बड़ा है, ठीक है, जिसको हम व्यास भी बोल देते हैं, हिंदी में क्या बोल देते हैं, व्यास। तो इसका जो हमारा पृथ्वी का व्यास है ना, पृथ्वी का व्यास कितना है हमारा, मान लो कि 2 है, मान लो, सिर्फ मैंने वैसे बताया, तो 2 है। तो हमारा जो सन का व्यास कितना होगा पता है आपको, जो हमारा सूर्य है, सूर्य का व्यास कितना होगा पता है आपको, पृथ्वी का व्यास इंटू 109, यानी 109 गुना बड़ा। कितना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। यानी देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर हमारा पृथ्वी का व्यास कितना है, 2 है ना, तो हमारा सूर्य का व्यास कितना निकलेगा, पृथ्वी का व्यास कितना, 2 इंटू 109, तो कितना बन गया, 218। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो पृथ्वी का व्यास है ना, और जो हमारा सूर्य का व्यास है, वो उसके 109 गुना बड़ा है, ठीक है ना। जो हमारा सूर्य का व्यास है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। पहला पॉइंट तो बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा, व्यास का। उसके बाद आप बताओ मेरे को, ये तो व्यास था, एक ही बात आती है, यहां से यहां तक का क्या था, व्यास। अब आपको मेरे को बताना इसका मास कितना होगा, इसका मास, द्रव्यमान कितना होगा, कितना होगा द्रव्यमान इसका। तो द्रव्यमान होता है जो पृथ्वी से, किससे, पृथ्वी से 3,32,000, कितना, 3,32,000 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, गुना बड़ा है। यानी कि अगर पृथ्वी का 2 होगा ना, अगर 2, पृथ्वी का जो मास है ना वो 2 होगा, तो जो हमारा सन है ना उसका मास कितना होगा, उसका मास होगा 6,64,000, ठीक है ना। उससे मतलब कि 3,32,000 गुना बड़ा होता है, ठीक है ना। कितना गुना बड़ा होता है, इतना बड़ा, ठीक है ना, 3,32,000। एक पॉइंट हो गया ये। अगला पॉइंट देखते हैं थोड़ा और, एक और। हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया डायमीटर, तो डायमीटर देख लिया हमने, कितना देख लिया, जिसका मास होता है वो भी देख लिया हमने। अब हम देखेंगे, आपने सुना ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्स वो कितनी गुना ज्यादा है, जो हमारी पृथ्वी की पर्सन। एक क्या होता है, ग्रेविटेशन जो फोर्स होती है ना हमारी, वो हमारे जो सूर्य होता है ना उससे, आई मीन पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है। क्या है, 28 गुना ज्यादा। जो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स होती है ना, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो बल होता है, वो हमारा जो पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है। यानी कि जैसे कि जो हमारी पृथ्वी की खींचने की शक्ति होती है, जो हमारे पास खींचने की शक्ति होती है, उससे 28 गुना शक्ति ना हमारे सूर्य के पास होती है, ठीक है। आपको ये भी पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं अब, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे क्या आता है, फोर्थ नंबर पे होती है डेंसिटी। देखो मैं आपको ना इसमें यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं समझा सकता, ये रटने की चीज आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी इसको, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक नहीं बता सकता, कुछ नहीं बता सकता। आपको याद करना पड़ेगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है उससे 28 गुना ज्यादा क्या है, सूर्य का ग्रेविटेशन फोर्स। इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। मैं एक बार इसकी थोड़ी टेबल बनवा देता हूँ।
मैंने आपको यहाँ पे बता तो दिया कि मास क्या होता है, ठीक है, डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे इसको एक बार थोड़ा सा ग्राफ, मतलब कि एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं जिसमें याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट था हमारा डायमीटर। डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना बड़ा था, 109 गुना बड़ा था, किससे, 109 गुना बड़ा किससे था, हमारा पृथ्वी से, सूर्य का, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे था मास। क्या है, मास। मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, ठीक है। तो मास कितना है, 3,32,000, कितना है, 3,32,000 ज्यादा है पृथ्वी से सूर्य का, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या थी, थर्ड नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड नंबर में मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन। क्या बताया थी, ग्रेविटेशन। ये कितनी है, ये है हमारी 28 गुना बड़ी है, 28 गुना ज्यादा है, यानी कि पृथ्वी की जो जितनी खींचने की क्षमता है उससे 28 गुना ज्यादा खींचने की क्षमता है किसके, सूर्य की, ठीक है ना। अब हिंदी में मैंने आपको पता है द्रव्यमान क्या होता है, मैं आपको लिख देता हूँ हिंदी में, कहीं आपको बाद में प्रॉब्लम हो। तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में डायमीटर, व्यास, क्या बोलते हैं, व्यास। मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। ग्रेविटेशन फोर्स को क्या बोलते हैं, गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये मैंने आपको हिंदी में लिख दिया, कहीं आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ नंबर पे हमें क्या देखना है, फोर्थ नंबर पे हमें देखना है डेंसिटी। क्या देखनी है, डेंसिटी, घनत्व। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व। तो जो डेंसिटी होती है ना, वो भी हमारे 20 गुना बड़ी है, किससे, पृथ्वी से, ठीक है ना। देखो जो डेंसिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है, डेंसिटी होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेपर लिया, ठीक है, एक पेपर, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन हमने पेपर जब फ्लोट के मतलब कि बिल्कुल मोड़ के छोटा सा कर दिया तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे ये है, ये पृथ्वी मान लो अगर पूरी बीच बीच कितनी बनी है ना, तो हमारा सूर्य और भी ज्यादा बीच के 20 ज्यादा गुना, 20 गुना ज्यादा बीच कर जब जाके इससे फिर भी हमारे बहुत बड़ी है, हमसे बहुत बड़ी है, ठीक है ना। पृथ्वी से बहुत बड़ा सन है, मान लो ये पृथ्वी है ना, ये इतना बड़ा सन है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कितना बड़ा है। लेकिन देखो आप कहाँ पृथ्वी और कहाँ ये, और ये सबसे नजदीकी तारा है, बल्कि जो हमारा सूर्य है वो सबसे नजदीकी तारा है। देखो ये चीज तो आपको रटनी पड़ेगी, ऐसे कैसे, इसे मैं कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा बड़ी बात नहीं। डायमीटर कितना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। मास कितना है, जो द्रव्यमान होता है वो 3,32,000 होता है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स कितनी होती है, तो 28 गुना होती है। डेंसिटी कितनी होती है, 20 गुना होती है, ठीक है ना। एक बार इसको देखो, फिर आगे दो तीन बातें और बता देता हूँ मैं आपको। देखो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ पृथ्वी का, जैसे कि पृथ्वी की डेंसिटी कितनी है, 5, कितनी है, 5। तो हमारे यहाँ पे जो सूर्य है, जो हमारा सन है, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 5 इंटू कितनी, 20 गुना, यहाँ पे क्या आएगा, 100, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल दो, तो इनमें भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बस फिफ्थ नंबर पे आता है, फिफ्थ नंबर पे क्या आता है, फिफ्थ नंबर पे आता है एनर्जी। किस कौन मतलब कि कितनी एनर्जी निकालता है, जो हमारा सन होता है ना, सन एनर्जी निकालते तो है, जो उसको प्रकाश निकलता तो है, तो किस कितना प्रकाश होता है वो, ठीक है, कितना प्रकाश वो कितने टाइम में निकालता है, तो देखो वो निकालता है 10 इंटू 26, ठीक है, 10 की पावर 26 इंटू 100, इतना प्रकाश निकालता है वो कितने टाइम में, पर सेकंड, कितने में, पर सेकंड में। यहाँ पे ना एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, पर सेकंड में तो आएगा, लेकिन ये भी तो है, प्रकाश तो जूल में मापते हैं, पर सेकंड, ठीक है, यहाँ पे एक बार ठीक लेना, ठीक है ना। जो हमारी जो सूर्य की एनर्जी होती है ना, वो 10 की पावर 26 इंटू 100 जूल पर सेकंड रिलीज करता है, जो हमारा सन है वो छोड़ता है, ठीक है ना, एनर्जी निकालता है, ठीक है।
6 नंबर पे क्या देखेंगे हम? 6 नंबर पे देखेंगे रोटेशन। क्या देखेंगे? रोटेशन। जो अपनी कक्ष पर घूमता है ना, वो कक्ष पर घूमना या घूर्णन, जो घूमता है, जैसे कि हमारा पृथ्वी है वो अपने आप ही घूमते हैं, जैसे दिन रात होते हैं जिससे, ठीक है। तो हमारा जो ये सूर्य है ना, ये भी घूमता है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ना, ये एक नहीं घूमता, इसके दो पार्ट घूमते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारा सूर्य है ना, सूर्य किस फॉर्म में होता है? सूर्य होता है प्लाज्मा फॉर्म में, ठीक है ना। वो ठोस नहीं होता, जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी ठोस होती है, लेकिन सूर्य ठोस नहीं होता। तो इसीलिए देखो, जो इसका अंदर का पार्ट होता है ना, जो इसका अंदर का पार्ट होता है, जो कोर वाला पार्ट होता है, और एक थोड़ा सा मान लो कि ये ऊपरले वाला पार्ट होता है, ठीक है। मैं वैसे डिवाइड कर रहा हूँ। जो ये अंदर वाला पार्ट है ना, ये घूमता है 25 दिनों में। 25 दिन में अपना ये एक चक्कर पूरा कर लेता है अपने अक्ष पर, आई मीन कक्ष पर, अक्ष नहीं कक्ष पर, ठीक है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना, ये 31 दिन लगाता है घूमने में। कितने लगाता है? 31 दिन लगाता है घूमने में। तो इसमें डिफरेंट होगा टाइमों में, वो आप याद रख लेना, क्योंकि ये प्लाज्मा फॉर्म में होता है, इसीलिए जो एक अंदर वाला पार्ट होता है जल्दी घूम लेता है। ये एक साथ नहीं घूमता है, उल्टा मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। जैसे कि हम पानी को हिलाते हैं ना, आपने एक बार बाल्टी में हाथ लेके पानी को हिलाना, बड़ी बाल्टी को, तो पानी ना बराबर नहीं घूमेगा, कोई अंदर वाला तेज घूमेगा, जो बाहर वाला पार्ट होता है वो आराम आराम से घूमेगा, है ना। आपने देखा होगा, तो वही फर्क पड़ जाता है, इधर 6 दिन का फर्क पड़ जाता है कि जो हमारी अंदर वाला पार्ट होता है ना सूर्य का, वो 25 दिन में पूरा कर देता है अपना चक्कर, और जो बाहर वाला पार्ट होता है वो 31 दिन लेता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो डेज तो यहाँ पे कर लिया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। और आप पूछोगे कि जो हमारी, एक क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो कैसे घूमती है, किस साइड से घूमती है, पूर्व से पश्चिम घूमती है या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है। जब से आगे मैं बता देता हूँ, जो हमारा सूर्य है ना, सूर्य है वो हमारा पश्चिम से, वो हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। आपको कमेंट में क्या बताना है कि पृथ्वी कैसे घूमती है, ठीक है। ये मैंने सूर्य का बताया, सूर्य पूर्व से पश्चिम घूमते, ठीक है ना। पश्चिम को हम क्या लिख देंगे? वेस्ट टू ईस्ट। कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये बातें तो आपको खुद याद रखनी पड़ेगी, इसको ज्यादा रट लो चाहे याद कर लो, ठीक है। इसमें कोई समझाने का नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ठीक है ना। इनमें से पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप एक बार इसको राइट डाउन कर लो फटाफट, कुछ समझ रहे तो कमेंट कर दो, ठीक है। आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की हमने जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा जो बाहर के 3 पार्ट होते हैं ना, हमने वो पढ़े थे। सबसे पहले वाला पार्ट कौन सा होता है? सबसे पहले वाला पार्ट होता है फोटोस्फेयर। कौन सा होता है? फोटोस्फेयर। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? क्रोमोस्फेयर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण मंडल, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या होता है? कोरोना। कोरोना का मीन वैसे तो मुकुट होता है कोरोना, उसको मुकुट भी बोल देते हैं, किरीट भी बोल देते हैं, ठीक है। जो हमारा, अच्छा कमेंट में आप फटाफट से आंसर दो कि जो फोटोस्फेयर होता है इसका टेम्परेचर कितना होता है? जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ कि जो हमारा फोटोस्फेयर होता है इसका टेम्परेचर कितना होता है? जल्दी से कमेंट में बताओ कि जो हमारा फोटोस्फेयर है, जो हमारा प्रकाश मंडल है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ जल्दी से कमेंट में कि जो हमारा क्रोमोस्फेयर है, जो हमारा वर्ण मंडल है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो जल्दी से कमेंट में बताओ। जो हमारा प्रकाश आई मीन वर्ण मंडल है, जो हमारा क्रोमोस्फेयर है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 31,000। कितना होता है? 31,000। उसके बाद आगे बताओ कि जो हमारा कोरोना है, कोरोना का टेम्परेचर कितना होता है? कोरोना है उसका टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमें कब दिखता है? ये हमें दिखता है ग्रहण के टाइम में। कब दिखता है? ग्रहण लगता है जब जब ठीक है, ग्रहण हम पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे ग्रहण कब कैसे क्यों लगता है। अभी आप बस इतना समझो कि जो कोरोना है हम उसको ग्रहण के वक्त ही देख सकते हैं, ठीक है। और हमने ये पढ़ा कि डायमीटर जो हमारा है, जैसे डायमीटर हमारा पृथ्वी से 109 गुना बड़ा डायमीटर किसका है? सन का है, सूर्य का है। उसके बाद मास, जिसका मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो 3,32,000 गुना बड़ा है किससे?
पृथ्वी से सूर्य का, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स होते हैं वो 28 गुना बड़ा है किससे, पृथ्वी से सूर्य का। जो हमारी डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है जो इसका, वो 20 गुना बड़ा है किससे, पृथ्वी से सूर्य का। जो हमारी एनर्जी होती है वो किस, जो सूर्य की एनर्जी है, सूर्य एनर्जी छोड़ता है, जो उसके वजह से प्रकाश निकलता है, जो उसके वजह से जो जो हमारा सेंटर वाला पार्ट होता है, देखो ये होगा हमारा सन। सन के अंदर जो कोर होती है ना, कोर में जब क्या होती है, कोर होती है, तो कोर में जब विस्फोट होता है ना, तो जब वो हमारा प्लाज्मा होता है जो फट के बाहर आता है, तो उसके कारण प्रकाश मतलब सूर्य में चमकता दिखता है और भी तेज। तो आप बताओ जब वो जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है, जो उसके अंदर एनर्जी होती है वो निकलती है, तो कितनी मतलब कैसे क्या निकलती है, तो 10 की पावर 26 यानी कि 10 की पावर 26 इंटू 100 जूल पर सेकेंड कितनी होती है, 10 की पावर 26 इंटू 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद रोटेट, कैसे रोटेट करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, मैंने रिवीजन भी करा दिया। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। अगर आप इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।